आज जो पंचायत है जो उसके बारे में थोड़ी जानकारी दे दी। पंचायत आपको सबको पता ही है कि अभी 2 दिन पहले यहाँ पर जो घटना घटी है वो बड़ी निंदनीय घटना घटी है। ये इस तरह के जो कार्य होते रहते हैं ये बिल्कुल गलत है। जो लालच देकर हमारे हिंदू बहन भाइयों को लालच देकर डराकर भरम में डालकर और वो इस तरह के कार्यक्रम करते हैं, उसका हम कड़ी निंदा करते हैं, कड़ा विरोध करते हैं। जो यहाँ पे घटना हुई है उसका विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल निंदा करता है और हम गांव राम के साथ खड़े हैं। जैसे जो सनातन धर्म की बात करेगा उसके साथ हम खड़े हैं और उनका हम कड़ा विरोध करते हैं। कई बार ऐसा होता है जी, आपको पता है भी, जैसे विश्व हिंदू परिषद जो बजरंग दल है भाई, काफी बहन बेटियों की जो जान बचाई उन्होंने, तो उनके परिवार के लिए तो वो भगवान ही है। क्योंकि पता नहीं लव जिहाद के कितने मामले विश्व हिंदू परिषद ने हमेशा आवाज उठाई बहन बेटिया की भाई जो है जान बचाई है, बेरा उन्हें कितना उन्हें बचा के लाई है। तो कितने कितने उन माँ बापा के लिए भगवान ऐसा भी ये सोचते हैं भी रामपाल वाले भी हमारे लिए, तो भी हमारे जो काम इन्हें निकाले जैसे दारू मीट वगैरह जो खाते हैं लोग उनको छुड़वा, तो उनके लिए वो कहना भी हमारे लिए तो भगवान है। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में किसी को भगवान कहने की कोई प्रथा ही नहीं है। ऐसा ही आपको देखा होगा जब भगवान श्री कृष्ण थे तो पौंडरिक वासुदेव जिन्हें खुद को भगवान साबित कर दिया था, वो प्योर फ्रॉडी था। भगवान हमारे कौन है? हमारे माँ बाप हमारे भगवान है। जो हमारे मंदिर में है वो हमारे भगवान है। इस गांव खेड़े के जो संत है हमारे, वो हमारे भगवान है। हमारे खेतों में काम करने वाले मजदूर हमारे भगवान है। वो फ्रॉडी हमारे भगवान कब से हो गए? तो ये कुछ नहीं है। ये पैसे देकर उनको ये छुड़वाने वाली बात है, कुछ नहीं है। किसी को पैसे मिल गए तो मैंने कह दिया कि मैंने शराब छोड़ दी, मैंने ये कर दिया, कुछ नहीं है। वो सब फ्रॉड है, अंधविश्वास है। वो अपनी दुकानदारी चला रहे हैं और सनातन धर्म के लिए वो बहुत ही कैंसर है। तो इसको हम खत्म करके मानने हमारे मुखारबिंद से यही है कि ऐसे जो ये अपने आप को स्वयंभू बना रहे हैं कि मैं भगवान हूँ, उसके खिलाफ हम खड़े हैं। ऐसा हम कभी नहीं होने देंगे। सनातन धर्म सदैव था, है और रहेगा और उसके पक्ष में हम सदा खड़े रहेंगे। क्या लग रहा है सरकार की तरफ से कोई मदद की जा रही है इन लोगों की? सरकार की तरफ से बिल्कुल मदद की जाएगी, शासन प्रशासन की तरफ से बिल्कुल मदद की जाएगी और हम इनके साथ पूरा खड़ा है। पूरा गांव राम, पूरा बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद इनके साथ कंधे से कंधा मिलाए खड़ा रहेगा। जो भी बात आएगी, चाहे वो सड़क पे बात हो चाहे वो सदन में बात हो, हम इनकी बात को वहीं तक लेके जाएंगे। धन्यवाद सर। जो खलक कला गाँव में पंचायत हुई है तो उसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। अभी 2 दिन पहले संगठन विश्व हिंदू परिषद को सूचना मिली थी कि गांव खरक के अंदर रामपाल जो अपने आप को भगवान बोलता है, उसके कुछ गुंडे टाइप के समर्थक लोग इस गांव में आए और गांव के लोगों को एक प्रलोभन दिया कि आपके गांव में जो बाढ़ का पानी भरा हुआ है उसको निकालने के लिए मोटर और पंप देंगे और अब हमारा आप यहाँ पे कार्यक्रम करवा दीजिए। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उन जागरूक सनातनी लोगों को जिन्होंने उनका विरोध किया, क्योंकि वो कह रहे थे कि रामपाल भगवान की जय। आप एक बात बताइए, रामपाल कब से भगवान हो गया भाई? जिसके ऊपर इतने मुकदमे चल रहे हैं, सजा याफ्ता हो गया, जेल के अंदर पड़ा है और अपने आप को भगवान कर रहा है। ये तो हमारे सनातन का अपमान कर रहा है। तो विश्व हिंदू परिषद सनातन का अपमान नहीं सहेगा। संत जो हैं वो संतों की श्रेणी में रहेंगे। हम इनको संत भी नहीं मानते। इन्होंने जो इस गांव के अंदर किया है भाईचारा खराब करने का काम, बहुत निंदनीय है। हम महाराणा प्रताप, शिवाजी इनके वंशज हैं। कहाँ हम इन नकली संतों के चक्कर में पड़ गए जो अपने आप को भगवान बोल रहे हैं? गांव के जो जागरूक लोग जिन्होंने इनका विरोध किया, विश्व हिंदू परिषद उनके साथ खड़ा है। किसी को चोट लगी है, कोई भी प्रशासनिक मदद है, सरकार से मदद है या युवाओं की मदद है, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल उन कार्यकर्ताओं के साथ है और रहेगा। सनातन का अपमान किसी को करने की छूट नहीं है और नहीं मिलेगी। आगे भी अगर ऐसा कोई कार्यक्रम हुआ और इन्होंने ऐसे करने की कोशिश की तो उसका डटकर विरोध किया जाएगा, मुकाबला भी किया जाएगा। लेकिन बहुत सी किताबें भी मार्केट में चल रही है उनके नाम से, जिसमें कि सनातन को टारगेट किया जा रहा है, वो क्या आपके संज्ञान में नहीं है? देखिए, जो किताबें चल रही हैं, लोगों को सबसे जरूरी काम है लोगों को जागरूक होना। आज ये खरक गांव था, ये गांव मेरे को लगा बड़ा जागरूक गांव था, जिन्होंने इसके ऊपर बहुत बड़ा एक्शन लिया। नजदीक के गांव की पंचायत बुलाई, क्योंकि जो गांव होता है वही राम होता है। हमारे ग्रामीण भाषा में ही कहा जाता है गांव राम होता है। गांव जो फैसला करता है वो ऐसा फैसला करता है कि वो एक मिसाल कायम होती है। आज ये इतने गांव की यहाँ पे पंचायत इकट्ठी हुई है, इन्होंने उसके खिलाफ आज तो फैसला नहीं लिया, कोई कांड रहा होगा। अब दोबारा से 2 दिन बाद पंचायत बुलाई, उस पंचायत में देखते हैं क्या होगा। ये मामला ऐसे नहीं है कि तो कोई छोटा मोटा मामला है। ये गांव के अंदर घुस करके और सनातन के लोग सनातन का ये अपमान कर रहे हैं, तो संगठन इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। जो किताबों वाली बात जो आप बता रहे हैं कि वो किताबें बांट रहे हैं, उन सब किताबों के अंदर हमारे जो सनातन के जो असलियत में ही भगवान है, विष्णु भगवान को, शंकर भगवान को, उनको टारगेट कर रहा है
और उन पे कटाक्ष कर रहा है। सनातनी लोग कब तक ये बर्दाश्त करेंगे? कभी न कभी तो कुछ न कुछ होने वाला है ना। आदमी कभी तो जागरूक होता ही है, और ये खुद जागरूक कर रहे हैं हमें। हिंदू सोया हुआ है, उसको ये खुद जगा रहे हैं, क्योंकि हमारे हिंदू की एक पहचान है कि वो पत्थर लगने से जगता है, अपने आप नहीं जगता। ऐसे ऐसे मामले होते हैं तभी जागृति आती है। अभी लोग जगे हैं, जागरूक हैं। अब देखो इसका नतीजा क्या होता है संगठन इन लोगों के साथ। भी कुछ साथ में देखिए, पैसा प्रधान हो गया है, कलयुग है, इसमें पैसे का बोलबाला है, विदेशी फंडिंग आ रही है इसके पास। विदेशी फंडिंग के बल पे ये युवाओं को भड़का रहा है, उनको लालच दे रहा है, किसी को पाइप दे रहा है, किसी की शादी, कोई शादी होती नहीं, सब नकली काम है इसके। मैं तो कहता हूँ जो लोग इन रामपाल के पास जाते हैं, अरे अपने माँ बाप को पूज लो, वो बढ़िया है। तुम्हारे खेड़े हैं, साधु संत हैं, डेरे हैं, उनको पूज लो, वो बढ़िया है। इन नकली लोगों के चक्करों में क्यों आए हुए हो? जैसे जी अभिषेक बलिदान की बात करें, अब विश्व हिंदू परिषद हमेशा ना जो भी उनके सदस्य हैं, हमेशा अपनी जान की परवाह न करते हुए भी जो बाण बेटियों की जान बचाते और बचाते आ रहे हैं। मगर कहीं ना कहीं जिन बाण बेटियों को वरुण जैसी बातचीत की, जिन बाण बेटियों को उन्होंने जान बचाई है, कहीं ना कहीं विश्व हिंदू परिषद को भगवान नहीं मानेंगे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए, सनातन के अंदर जो भगवान है वो भगवान ही रहेगा। इंसान कभी भगवान का रूप नहीं ले सकता, चाहे वो कितनी भी बड़ी किसी की मदद कर दो, कुछ भी कर दो, वो भगवान नहीं हो सकता। भगवान भगवान ही रहेगा। अपने आप को भगवान साबित करना। अब आप पीछे का उदाहरण देखेंगे, द्वापर युग के अंदर कृष्ण भगवान थे, उस टाइम में कंस था। कंस ने भी अपने आप को भगवान घोषित कर दिया था। ये राक्षस वृत्ति है। प्रहलाद भगत हुआ, प्रहलाद भगत को मारने वाला कौन था? हिरण्यकश्यप ने अपने आप को भगवान घोषित किया था। उन्हें प्रहलाद को कहा कि मैं भगवान हूं, तू विष्णु भगवान की पूजा क्या कर रहा है, मेरी पूजा कर। लेकिन आप देखो उन लोगों का हर्ष से क्या हुआ। ये राक्षस वृत्ति है, ये हर एक काल में आई है, और ये कलयुग है, इसमें तो जगह जगह राक्षस वृत्ति बैठी है। इसका भी निदान होगा, चिंता मत करो। देश में सब कुछ सनातन का झंडा लहरा रहा है। हमारे बागेश्वर धाम जैसे संत, युवा संत जो रोड पे निकले हैं, वो लोगों को जगा रहे हैं और जगाएंगे, और सनातन एक बार पूरे विश्व में अग्रणीय बनेगा। बिल्कुल सर, जय श्री राम। जय श्री राम जी।